नमस्कार, मैं हूँ आपका राहुल आपके साथ। आज हम ऐसे शख्स से मिलने के लिए आए हैं उतना कम पड़ जाएंगे, क्योंकि आज पूरा बिहार लोग जानते हैं, बिहार ही नहीं पूरे इंडिया ने विदेश जान रहे हैं। उसे सर को किस हैसियत से हम बुलाने का मौका मिला है कि गरिमा हम महसूस करते हैं कि सर हमको टाइम दिए हैं। और हम आज सर का जब नाम लेंगे आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि एक ऐसे इंसान जिसने प्राइवेट स्कूल को जिंदा रखा है, तो स्कूल बहुत सारा बंद हो जाता। और ऐसे शख्स को हमको बुलाने का मौका मिला। हम चाहेंगे कि सर आप अपना इंट्रोडक्शन खुद दीजिएगा। हम सर के लिए आगे के लिए हम वेलकम करते हैं सर। मैं शमाइल अहमद, नेशनल प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन। बड़ी खुशी इस बात की है कि हमारे इस बांका जिला के एक स्कूल के संचालक राहुल जी ने भी एक अपना पोर्टल बना रखा है और उस पोर्टल पे प्राइवेट स्कूलों की समस्याओं को कैसे हल किया जाए उसके ऊपर ये चर्चा करते हैं। समाज में कैसे लोगों को अच्छे रास्ते पर चला जाए उसके लिए ये पोर्टल में अपनी बातें रखते हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि राहुल जी का ये पोर्टल फले फूले और आगे बढ़े। मैं सभी अपने स्कूल के संचालकों से और स्कूल के डायरेक्टर, प्रिंसिपल, टीचरों से आग्रह करता हूँ कि राहुल जी का जब भी ये आपके बीच में इनका आए वीडियो, उसको ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उसको लोगों के बीच में फॉरवर्ड करें, ताकि प्राइवेट स्कूल से संबंधित जो बातें हैं वो लोगों तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे और आपकी आवाज़ में ये आवाज़ बन करके सरकार को बताने की कोशिश करें कि प्राइवेट स्कूल के बिना बांका की शिक्षा और बिहार की शिक्षा और देश की शिक्षा नहीं हो सकती है। कि मित्र बताओ हम तुम्हारी क्या सहायता कर सकते हैं, तुम्हारी तो ये दुर्दशा है। बहुत अच्छा बात बोला था कि जो सबको देने वाले के खुद और 2011 में जब आरटी बिहार में इम्प्लीमेंट हुआ तो उस वक्त बिहार में स्कूलों को कैसे बंद किया जाए इसके लिए सरकार ने कई तरह के नोटिस निकालने शुरू कर दिए थे जिसको लेकर के एक बहुत बड़ी परेशानी बिहार के स्कूल के संचालकों के बीच में आ गई थी। उसी समय 2011 में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की स्थापना हुई और उसके बाद लगातार बिहार के सभी 38 ज़िलों में संगठन मजबूती से बना और उसके बाद 2017 में हम लोगों ने देश के सभी 28 राज्यों में संगठन को बनाने का काम किया और अभी 2 लाख से ज़्यादा पूरे देश में एसोसिएशन से लोग जुड़े हुए हैं। और उद्देश्य ये था कि निजी विद्यालयों के ऊपर जो सरकार की कड़ाई जो सामने दिखाई दे रही थी उसको कैसे सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखना और स्कूलों को सहूलत दिलाना, ये एसोसिएशन का उद्देश्य था, जिसके कारण काफ़ी कामयाबी मिली। और तत्कालीन शिक्षा मंत्री उस समय के श्री पीके शाही जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने सभी स्कूलों को मान्यता देने की घोषणा की, सभी स्कूलों के टीसी की मान्यता देने की घोषणा की और एसोसिएशन के प्रधान कार्यालय में खुद बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का आना हुआ और इसी तरह धीरे धीरे पूरे प्रदेश स्तर का 72 स्टेट कॉन्फ्रेंस करने का मौका मिला। साथ ही साथ नेशनल लेवल पे 12 कॉन्फ्रेंस हमने किया और रिसेंटली अभी हमने दुबई में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया और अभी पिछले 10 दिन पहले मैं ऑस्ट्रेलिया भी गया एसोसिएशन के सिलसिले में। तो इस तरह एसोसिएशन लगातार स्कूल के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। बिहार के अंदर में हमारे 38 ज़िले हैं और सभी ज़िले बहुत ही मजबूती से काम कर रहे हैं। आज मैं बांका आया हूँ। बांका में जिस तरह से रेलवे स्टेशन पे
हमारे जिला अध्यक्ष और उनके साथियों ने स्वागत किया। यहाँ चिड़िया पर आनंद दीजिए सर। नाम लिखा नहीं है कोई भी गाड़ी। आप लोग का बिल्ला क्या घरे में सुनती है? बिल्ला लगाएंगे ना? बिल्ला है पूरा से क्या बिल्ला लगा ले? लगाएंगे देखिए आई कार्ड ये होता है। ये दर्शाता है कि एसोसिएशन बहुत मजबूत यहाँ है और ज़मीनी स्तर से काम हो रहा है। आज चंद्रशेखर सिंह ऑडिटोरियम में आज जिला सम्मेलन और शिक्षक सम्मान समारोह का भी आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों ने इस कार्यक्रम में कि मित्र बताओ हम तुम्हारी क्या सहायता कर सकते हैं, तुम्हारी तो ये दुर्दशा है। कार्यक्रम का बहुत अच्छा बात बोला था कि जो सबको देने वाले जो IAS ऑफिसर पांडे जी और हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी और APO सभी लोग इस कार्यक्रम में मौजूद थे। पड़ोस के ज़िले से हमारे भागलपुर से, नालंदा से और दूसरे ज़िले से भी हमारे एसोसिएशन के साथी इसमें शामिल हुए। और निश्चित तौर पे आज जो हमारे टीचर आज जो सम्मानित होके गए हैं वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे कि उन्हें आज सम्मान मिला है और निश्चित तौर पे बांका की शिक्षा और अच्छी होगी। हम क्वालिटी एजुकेशन पहले से दे भी रहे थे, अब और हमारे टीचर जो सम्मानित होकर गए हैं वो और दिल से लगा करके बच्चों को पढ़ाएंगे और बांका ज़िला को बिहार के मानचित्र पर नंबर 1 पर पहुंचाने का काम करेंगे। सर आपसे एक क्वेश्चन है सर कि बहुत ऐसे शिक्षक हैं और प्राइवेट टीचर के डायरेक्टर और प्रिंसिपल है, सभी का कमेंट जो आया था सर कि एक सर का जीवनी होनी चाहिए कि किस स्तर से आए हम लोग को बीच भगवान के बन करके। सर आप अपने सर कुछ अपने जीवनी के बारे में बताएंगे सर। देखिए, मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग्स करता हूँ। हमारे फादर बिहार सरकार में गजेटेड ऑफिसर थे और हम लोग की पढ़ाई पटना के प्रतिष्ठित स्कूल सेंट माइकल्स से हुई, पटना यूनिवर्सिटी से हुई और हमने स्कूल भी हम लोग स्टार्ट किए 1994 में और आज हमारे कई बच्चे पढ़ के देश विदेश में नौकरी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारा बहुत ही जॉइंट फैमिली परिवार है और कई एक्टिविटीज़ में हमने पार्टिसिपेट किया है। मैं पहली बार 1989 में नॉर्थ कोरिया गया। ये पूरे वर्ल्ड का यूथ एंड स्टूडेंट मीट था और मैंने इंडिया से रिप्रेजेंट किया। उस मेरे साथ भारत सरकार के कई मंत्री, कई मुख्यमंत्री और कई बड़े बड़े लीडर्स गए थे। उस वक्त मैं पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, तो शुरू से ही मैं स्टूडेंट लीडर रहा और कई एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। मैं रोटरी क्लब का मैंने ज्वाइन किया 1998 में और 2004 में मैं प्रेसिडेंट बना। पिछले 20 वर्षों से मैं रोटरी क्लब का प्रेसिडेंट
कंटिन्यू बनता आ रहा हूँ और ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, क्योंकि हर साल रोटरी क्लब का प्रेसिडेंट चेंज होता है, लेकिन हमारे क्लब के लोग मुझे ही सेलेक्ट करते हैं और प्रपोज करते हैं, क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं। हमने 1.5 लाख से ज़्यादा स्कूल के टीचरों को सम्मानित करने का काम 1.5 किया। लाख 1.5 लाख से कोई सर ज़्यादा 10-20 सम्मानित नहीं कर पा रहा, 1.5 1.5 लाख लाख कैसे से किया? ज़्यादा पिछले 13 वर्षों में सम्मानित करने का काम किया। लगभग 1.25 लाख जो 10th एंड 12th के बच्चे जो पास किए हैं अच्छे नंबर से, उनको हम लोगों ने मेडल और सर्टिफिकेट देने का काम किया है। और अब तक हम एसोसिएशन के काम में पूरे देश में और बिहार में 2 लाख से ज़्यादा किलोमीटर बाई कार हमने ट्रैवल किया है। तो दिन रात स्कूल को कैसे अच्छा किया जाए, डेवलप किया जाए, कैसे क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, इसके लिए लगातार मैं काम करता आ रहा हूँ। हम अपने यहाँ हमारा जो कैंपस है उसमें हम गरीब बच्चों के लिए लड़कियों के लिए सिलाई का भी इंतज़ाम कर रखा है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो पढ़ते हैं फ्री में। मैंने पढ़ने का, सिलाई का, खाना बनाना सिखाने का, एम्ब्रॉयडरी का, हर तरह का काम अपने यहाँ मैं करवाता हूँ। और मुझे अच्छा इसलिए लगता है कि वो कैंपस हमारे पिताजी के नाम से, जमील कंपाउंड नाम से है, तो उनकी याद में बनी रहे, उनका नाम बना रहे, इसलिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ मैं वहाँ करता हूँ। एसोसिएशन के प्रधान कार्यालय में भारत सरकार के कई मंत्री, बिहार सरकार के कई मंत्री, मुख्यमंत्री और कई बड़ी-बड़ी हस्तियाँ वहाँ आए हैं। फ़िल्म स्टार के लोग आए हैं, शत्रुघ्न सिन्हा आए हैं, राज बब्बर आए हैं, हमारे शिखर सुमन आए हैं, महेश भट्ट आए हैं। कई एसोसिएशन के प्रधान कार्यालय में बड़ी-बड़ी हस्तियाँ आई हैं और एक बहुत ही अच्छे वातावरण में देश के कोने-कोने से लोग वहाँ आते हैं। तो लगातार मैं पहले से भी काम करता आ रहा हूँ। अभी हमने यूथ एडल्ट एजुकेशन के लिए रोटरी इंडिया लिटरेसी के साथ हमने एमओयू साइन किया है। 5 करोड़ एडल्ट लोगों को जो शिक्षित नहीं है उनको पढ़ाने के लिए हमने स्टार्ट किया है। और सारी किताबें मुझे रोटरी इंडिया लिटरेसी के जो चेयरमैन हैं और वर्ल्ड प्रेसिडेंट रोटरी के हैं शेखर मेहता जी का बहुत बड़ा कॉपरेशन है, वो बुक्स हम लोगों को देते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने बच्चों के माध्यम से उन एडल्ट को लिटरेट करने का काम कर रहे हैं। अभी कई हम लोगों ने बाढ़ में पीड़ितों के लिए भी हम लोगों ने काफ़ी चटाई बाँटी है, खाने का सामान बाँटा है, मच्छरदानियाँ, ट्राईसाइकिल जो होता है गरीब को जितना हम लोग कोऑपरेट कर सकते हैं, जिनको ज़रूरतमंद है उनको कर सके, ये हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी तो हमारे पूरे बिहार के जितने एसोसिएशन के हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं या पूरे देश भर के सभी राज्य के जो प्रेसिडेंट हैं, सब लोग अपने अपने स्तर से गरीबों को मदद करते हैं, बाढ़ में मदद करते हैं, गर्मी आई तो उसमें पानी पीने का इंतज़ाम करते हैं, या फिर जो दूसरी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो करने का काम करते हैं। अभी पोलियो का हमने रैली किया, 24 को वर्ल्ड डे पोलियो था, उसमें भी हमने रैली निकाली पटना में बहुत बड़ी। तो लगातार समाज के अंदर में एसोसिएशन के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं और यही वजह है कि भारत सरकार और देश की विभिन्न राज्य सरकार और हमारे जितने सरकार के पदाधिकारी एसोसिएशन को बहुत सम्मान की नज़र से देखते हैं। और जिस तरह से मैं पूरे बिहार और देश में भ्रमण करता हूँ और जिस तरह से एसोसिएशन के लोग स्वागत करते हैं, शायद मिनिस्टर को भी उतना स्वागत नहीं मिलता होगा। आज ही मैं जब बांका में आया स्टेशन पे, वहाँ से जो है घोड़ा और सैकड़ों गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और बैंड बाजा के साथ लोगों ने पारंपरिक जो हमारी आदिवासी बहनें हैं और भाई हैं, उन लोगों भी आए स्वागत करने। चलिए जिंदाबाद जिंदाबाद। पोडियम जो लगाए ना वो स्टेज पर जैसे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम प्रथमं पयो दिव्यन्तरिक्षे परोधा पयासते प्रदिशा शान्तुमयम्। तो ये दर्शाता है कि एसोसिएशन
जो कितने हमने मजबूत राष्ट्र है। स्तर पे जो बनाया उसको लोगों ने इतने गंभीरता से लिया, मजबूत की लगातार एसोसिएशन मजबूत हो रहा है और जिस तरह से स्वागत लोग करते हैं, सम्मान देते हैं, ये दर्शाता है कि कितनी प्यार और मोहब्बत वो लोग मुझे करते हैं। यही वजह है कि आज देश में कोने-कोने में हम 30 दिन में 20 दिन ज़रूर ट्रैवल करते हैं और कार्यक्रम परसों ही मैं औरंगाबाद से आया, उससे 3 दिन पहले मैं पूर्णिया में था, उससे 4 दिन पहले मैं गया हुआ था, उससे 2-3 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में था, उसके 3-4 दिन पहले मैं दुबई में था। तो आप समझ सकते हैं कि एसोसिएशन ने काम के लिए अपने आप को मैंने समर्पित कर रखा है और यही वजह है। और मुझे घर से भी बहुत सपोर्ट मिलता है, बेगम हमारी, बच्चे लोग भी बहुत सपोर्ट करते हैं। इससे पूरा ध्यान हमारा है कि कैसे हम अपने स्कूल के माध्यम से देश के क्वालिटी एजुकेशन दें ताकि हमारे आने वाले नए जनरेशन अच्छा करें और अपने माँ-बाप का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें। और यही वजह है कि आज हिंदुस्तान विश्व के नाम मानचित्र पर नंबर 1 पे है क्योंकि हमारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे अच्छा कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है सर हमसे, अगर इतना सर आप पॉपुलर हो चुके हैं, क्या कभी राजनीति का मौका मिले तो राजनीति में आना चाहते हैं सर? देखिए राजनीति में तो अच्छे पढ़े-लिखे लोगों को तो आना ही चाहिए। जी, चूँकि मैं सर्वदलीय हूँ और सभी पार्टी के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो सभी का सम्मान करते हुए अभी मेरा एक ही लक्ष्य और उद्देश्य है कि कैसे हम बिहार के बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, कैसे हम देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अभी मेरा वही लक्ष्य है। अब रही बात, अब ईश्वर जो चाहें, अगर वो मुझे कहेंगे कि नहीं अब तुमको पॉलिटिकल फील्ड में भी काम करना है, तो मैं वहाँ भी जाऊँगा। चूँकि मैं प्योर जो भी काम शुरू करता हूँ, शुद्ध। ईश्वर का नाम लेके करता हूँ, अल्लाह ताला का नाम लेके करता हूँ, इसीलिए मुझे सफलता मिलती है। तो जिस दिन वो वहाँ से आएगी पुकार, मैं चला जाऊँगा, उसमें भी जा सकता हूँ, कोई बंदिश तो है नहीं, नहीं जी। लेकिन अभी फ़िलहाल इरादा नहीं है। देखिए सर, क्वेश्चन मेरे कमेंट में आया है सर, प्राइवेट स्कूल आरटीई का 2018-2019 से 2023-24 का अभी तक पेमेंट नहीं आया सर, क्या आप इसके लिए कुछ कर? सुनील कुमार जी से मैं मिला हूँ, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और प्राइमरी डायरेक्टर को फ़ोन किया कि जल्द से जल्द पैसा निर्गत किया जाए। अभी मैं 2 दिन पहले प्राइमरी डायरेक्टर जो अभी नए आए हैं पंकज कुमार जी, उनसे भी मैं मिला। उन्होंने सीधे कहा कि देखिए आपका फ़ाइल मैं टेबल पे रखा हुआ हूँ, जल्द से जल्द मैं आपके लोगों को पैसा देने का काम करूँगा, तो उन्होंने आश्वासन दिया है। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामल अहमद जी जो है हमारे चैनल पर, ये सोच सर किस तरीके से आपको आया कि हम सब प्राइवेट स्कूल को और उठाएंगे और जितने स्कूल सरकार बंद कर रहे थे, ये कब सर आपको सोच आया कि हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि सभी स्कूल एक तरह, हम ये देखते हैं सर, हम भी एक स्कूल चलाते हैं 2017 से, एक दूसरे स्कूल एक दूसरे को देखना नहीं चाहता, वो उसका विरोध करें, उसका विरोध करें, लेकिन हम ये देखें, हम जब से आपके साथ जुड़े हैं सर, एक दूसरे का मित्रता अलग हो गए हैं सर। ये कैसे आपका समझ सोचे और समझ पाए जो ऐसा सिस्टम लागू किया सर, सभी भाईचारा बना के रखें सर? देखिए, जब 2011 में बिहार सरकार ने स्कूल बंद करने के लिए नोटिस डालना शुरू किया कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो बंद कर दिया जाएगा आरटी को लेकर के, जी उस वक्त हमने एक मीटिंग बुलाई और लोगों को एक उम्मीद दिलाया कि आप अगर एक साथ हमारे साथ मिल के रहेंगे तो मैं आपके स्कूल को बंद नहीं होने दूंगा। और लोगों ने मुझ पर विश्वास किया और इसी की वजह से मैं पूरे देश के लोगों को जोड़ा और लोग मेरे साथ जुड़े। और 2011 से लेकर 2024 13 साल हो गए, एक भी स्कूल नहीं बंद हुआ, चाहे वो छोटा हो, मीडियम हो, बड़ा हो, और सब एक बैनर के नीचे आ गए। तो उनको विश्वास हुआ कि प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शमाइल अहमद के साथ अगर हम लोग मिल के रहेंगे, अब उनको ताकत देंगे, उनके साथ रहेंगे, तो हम लोग सब कोई सेफ रहेंगे। और यही वजह है कि इतनी बड़ी ताकत पूरे देश में एसोसिएशन बन गई। 2 लाख से ज़्यादा लोग इसके सदस्य हो गए और आज पूरे देश के अंदर और विश्व में लोग एसोसिएशन को बहुत गंभीरता से लेते हैं, सम्मान से लेते हैं और मुझे और मेरे लोगों को भी सम्मान देते हैं। एक सर क्वेश्चन अजीबोगरीब है सर, का एक क्वेश्चन हमको नहीं करना था, क्या सर आपका प्राइवेट स्कूल कितने हैं सर? देखिए जब मैं अध्यक्ष हूँ तो नेचुरली मेरा भी स्कूल है इसीलिए क्वेश्चन और जितने देश के अंदर स्कूल है जो मुझसे जुड़े हुए हैं 2 लाख, मैं समझता हूँ कि सारा स्कूल मेरा है। और मैं जिस स्कूल में जाता हूँ उस स्कूल के डायरेक्टर प्रिंसिपल अपना चैम्बर छोड़ देते हैं, अपनी कुर्सी पर मुझे बैठाते हैं। तो इससे ये दर्शाता है और मुझे महसूस होता है कि निश्चित तौर पे ये मेरा स्कूल है। तो मैं तो
मुझसे बड़ा आदमी कोई हो ही नहीं सकता। मैं तो 2 लाख स्कूलों का ऑनर गार्जियन हूँ और फ़ख्र के साथ मैं कहता हूँ, और लोग उसी अंदाज से, प्यार से, मोहब्बत से मुझे मानते भी हैं। ये क्वेश्चन सर एक ऐसा है सर कि कोई जिला स्तर पर एक अध्यक्ष रहते हैं सर, उसको इतना परेशान नहीं होता है कि कैसे एक दूसरे स्कूल को जोड़े, और सर पूरे बिहार में कैसे जोड़ दिए सर? देखिए क्या है कि जब इच्छा शक्ति आपकी सही होगी जी जी सर। और आप पॉजिटिव होंगे और आपकी सोच होगी कि हम सभी के लिए भलाई करना चाहते हैं, जी जी सर। तो ईश्वर आपको मदद करेंगे। तो मुझे ऊपर से मदद मिलती है, ईश्वर के यहाँ से मदद मिलती है। उनको लगता है कि भाई ये लड़का लोगों की भलाई के लिए काम करता है, तो मैं करता जाता हूँ और मुझे सफलता मिलती जाती है। तो मैं ज़रूर तब महसूस करता हूँ कि ऊपर वाले की मेहरबानी से हो रहा है। इससे मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी हम लोगों को कहूँगा कि कोई भी काम आप शुरू करें, ऊपर वाले का नाम लेके करें, चाहे आप किसी भी धर्म के और किसी भी जाति के हों। सफलता आपको मिलनी है निश्चित, अगर आप ऊपर वाले का नाम लेके काम शुरू करेंगे। जब सर आप एसोसिएशन बनाए थे तो आप तो हर जिला आए होंगे सर? बिल्कुल, मैं जिस वक्त एसोसिएशन का फॉर्मेशन हुआ, मैं बिहार के 22 ज़िले में गया था और पहला जब कॉन्फ्रेंस किया तो लगभग 34 ज़िले के लोग आए थे। लोग आए। तो उसी दिन मैं समझ गया कि नहीं, लोग मुझ पे विश्वास करते हैं, और लगातार हमने काम किया, विज़िट किया, हर जगह गए और लोगों का बहुत स्नेह और प्यार मिला। यही वजह है कि आज संगठन इतना मजबूत है। ये प्राइवेट स्कूल सर जो चला रहे हैं, आज आज के डेट में देखते हैं नोटिस तुरंत आ जाते हैं या तो स्कूल आपका बंद कर देंगे, यूडीएस बंद कर देंगे, लेकिन फिर देखते हैं 1 सप्ताह के बाद फिर आगे एक अलग मोमेंटम हो जाता है। वो कैसे हो जाता है सर? क्या आप करवाते हैं या तो सरकार कैसा नियम लागू हो जाता है कि सरकार का आप जाते हैं बोलने के लिए सर? देखिए, सरकार अपना नोटिस जारी करता है, जी सर। फिर मैं शिक्षा मंत्री से मिलकर उनको बताता हूँ कि ये व्यवहारिक नोटिस नहीं है, प्रैक्टिकल नोटिस नहीं है। हम करेंगे, आपकी जो चीज़ें हैं, जो डिमांड है, हम उसकी पूरी करेंगे, लेकिन उसकी एक समय सीमा होनी चाहिए। आप कोई चीज़ चाहिएगा कि 24 घंटे में हो जाए, वो संभव नहीं है। सरकार इस बात को समझती है और फिर उसको जो है अपने चीज़ को ज़रा स्लो करती है, नई चीज़ को फिर लाती है ताकि दिक्कत नहीं हो। और सरकार भी नहीं चाहती है कि स्कूल बंद हो, जी। सरकार भी चाहती है कि स्कूल सुचारू रूप से चले, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूँगा स्कूल के संचालकों से कि जब भी किसी चीज़ का डिमांड हो, नोटिस हो, उसके ऊपर अमल करें, नाराज़ नहीं हो और डरे भी नहीं और परेशान भी नहीं हो। जब तक आपका ये राष्ट्र अध्यक्ष मौजूद है, आपको किसी तरह की परेशानी नहीं आने देगा। आप जब भी मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारा जाएं, गिरजाघर जाएं, अपने लिए प्रेयर करते हैं तो मेरे लिए भी प्रेयर करें कि हमारे राष्ट्र अध्यक्ष सेहतमंद रहें। मैं वादा करता हूं कि मैं आपके स्कूल पर आँच नहीं आने दूंगा कि प्राइवेट स्कूल के बिना बांका की शिक्षा और बिहार की शिक्षा और देश की शिक्षा नहीं हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।